सीएम योगी ने प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए प्लान तैयार कर दिया गया है। यूपी में लव जिहादियों की अब खैर नहीं। सीएम योगी ने कहा कि अब एक प्रभावी कानून बनाएंगे और चोरी छिपे हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता के साथ हुए जघन्य अपराध के विरोध में बजरंग दल का फतेहपुर में प्रदर्शन। निकिता के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की। हरियाणा में निकिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में ललितपुर में विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी के साथ छात्राओं ने दोषियों को फांसी देने की मांग की। मुनव्वर राणा ने फ्रांस में हुई हिंसक घटनाओं को ठहराया जायज। कहा, मैं होता तो यही करता। विवाद पैदा कर फैलाई जा रही है नफरत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ्रांस की घटना को लेकर एक बार फिर से माहौल बिगड़ गया है। एएमयू में विरोध प्रदर्शन के दौरान मुसलमानों का अपमान करने वालों का सिर कलम करने की धमकी दी गई। मुनव्वर राणा के बयान पर बोलते हुए दारुल उलूम फिरंगी महली के प्रवक्ता मौलाना सुफियान ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। मुसलमान होते हुए हम इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फ्रांस की घटना को लेकर यूपी में अलर्ट। डीजीपी ने सभी जिलों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा, हिंसा और उपद्रव करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक में सभी बिंदुओं पर बारीकी से हुआ मंथन। टाटा कंपनी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित दुधवा नेशनल पार्क कल से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पार्क खोलने के लिए प्रशासन की तैयारियां आखिरी दौर में। दुधवा की दीवारों पर बाघ की वॉल पेंटिंग की जा रही है तो कई स्लोगन लिखे जा रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बिजली विभाग को पत्र लिखा है जिसमें अवर अभियंताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। उत्तराखंड में हरक सिंह का कहना है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। जिस तरह से फिलहाल बोर्ड के अध्यक्ष के पद से हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई, उन्होंने सिर्फ उस पर सवाल उठाया था। उत्तराखंड में किसानों की समस्या को कांग्रेस ने सियासी मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने राजधानी में प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ ही पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आगरा में एक महिला की दिनदहाड़े हत्या से फैली सनसनी। जानकारी के मुताबिक न्यू आगरा थाना इलाके में एक महिला पैदल जा रही थी, तभी दो हमलावरों ने महिला पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। संभल से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां नंदरौली गांव के किसान ने अपनी भैंस विधि विधान के साथ उसका मुंडन करवाया और किसान ने मुंडन संस्कार में करीब 500 लोगों को शामिल किया। बहराइच में रजिस्ट्री दफ्तर के बाहर पिता पुत्र पर बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में सरेआम बुजुर्ग पिता और पुत्र को बदमाशों ने दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया। सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र में जमीन विवाद में हुई फायरिंग। एक बुजुर्ग को लगी गोली, बुजुर्ग की हालत गंभीर। बिजनौर में 15,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक तमंचा भी बरामद। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग के मामले में डीएम ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। फैक्ट्री संचालकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ललितपुर के जिरोन रेलवे ट्रैक पर बुजुर्ग किसान का शत-विशत शव मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाथरस के प्रमुख मंदिरों पर वाल्मीकि जयंती पर रामायण पाठ का आयोजन। डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने तालाब चौराहा स्थित मंदिर राम दरबार में की पूजा। सीतापुर में वाल्मीकि जयंती पर पूजा पाठ का आयोजन। डीएम विशाल भारद्वाज ने वाल्मीकि मंदिर में रामायण पाठ में हुए शामिल। सीतापुर में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर एसडीएम ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सहारनपुर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी पहुंचे अयोध्या। रामलला के किए दर्शन, साथ ही हनुमानगढ़ी में भी मत्था टेका। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने के निर्देश। डीएम ने दिए निर्देश। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लौह पुरुष की 145वीं जयंती आज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पीएम मोदी ने किया नमन। पीएम मोदी ने देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचना होगा आसान।
मायावती के बयान के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का मायावती पर पलटवार, कहा कुछ लोग बीजेपी के साथ मिल गए हैं। मथुरा जिला जेल में 2 साल से बंद 26 बांग्लादेशियों को सजा पूरी होने के बाद किया गया रिहा, अवैध तरीके से भारत में घुसने का था आरोप। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर सरकार से सफाई मांगी। ट्विटर पर लिखा, अभी भी पुलवामा त्रासदी की आधिकारिक जांच का इंतजार कर रहा हूं, देश को महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिले। पुलवामा हमले की सच्चाई सामने आने के बाद पीएम मोदी विपक्ष पर बरसे, कहा देश के कुछ दलों ने स्वार्थ की राजनीति की। दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सरदार पटेल चौक पर कार्यक्रम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने सरदार पटेल को किया नमन। राजभवन में सरदार पटेल की प्रतिमा का सीएम योगी ने किया अनावरण। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। यूपी सरकार गन्ना किसानों को दिवाली तोहफा देने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर कि सरकार गन्ना मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर सकती है। यूपी सरकार कृषि भूमि पर उद्योग लगाने के लिए वसूले जाने वाले शुल्क में छूट दे चुकी है और कृषि विभाग के कमर्शियल यूज के लिए सर्किल रेट का 35% देना होता था, लेकिन अब 20% ही देना होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय शहरी विकास सचिव की आगरा में बैठक, आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी रहे मौजूद। अलीगढ़ में कार सवार युवकों को रोकना पुलिसकर्मी को पड़ा भारी, युवकों ने कार के बोनट पर पुलिसकर्मी को 500 मीटर तक घसीटा। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई और एनकाउंटर में एक बदमाश और एक कांस्टेबल को गोली लगी, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पहले अपने गिरेबान में झांके कांग्रेस। बिजनौर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तालाब में पलट गई, हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। प्रयागराज में तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर गिरा, रेलिंग तोड़कर गंगा पर बने पुल के नीचे गिरा डंपर, ड्राइवर और खलासी घायल। फिरोजाबाद के थाना पचोखरा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान कार से 50 लाख रुपए की नकदी बरामद, इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के प्रवर्तन अधिकारी के खिलाफ सीबीआई ने लखनऊ में केस दर्ज किया है। औरैया कलेक्ट्रेट में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बेरहमी से पीटा गया। शख्स का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था, मामला पुलिस तक पहुंचा और आरोप है कि पुलिस वालों ने शख्स को बेरहमी से पीटा। लखीमपुर खीरी के नीम गांव से लापता हुई छात्रा को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पीड़िता का बयान, एक व्यक्ति उसे बहला फुसला कर ले गया था। पुलिस आरोपी की अब तलाश कर रही है। आगरा में होटल आए पर्यटक से टप्पेबाजों ने की टप्पेबाजी, हजारों रुपए की नकदी का बैग लेकर टप्पेबाज फरार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बागेश्वर की कांडा तहसील क्षेत्र में 2 बहनों से छेड़खानी के मामले में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खेत में काम करने के दौरान आरोपी ने दोनों बहनों से की थी गाली गलौज। बागेश्वर में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में 2 युवक सवार थे जिन्होंने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। अमरोहा के हसनपुर की मेन मार्केट में पेंट के गोदाम में आग लग गई और आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मी सहित 4 लोग जख्मी हो गए। अमरोहा के नौगावा सादात विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उतरे केंद्रीय मंत्री संजीत बालियान ने कहा कि उन्हें बुर्के से नहीं फर्जी मतदान से ऐतराज है। लाहौल घाटी समेत रोहतांग इलाके में सीजन की पहली बर्फबारी सैलानी उठा रही है। रोहतांग इलाके में हुई पहली बर्फबारी का लुत्फ। धारचूला के जौलजीबी में होने वाला ऐतिहासिक मेला इस बार कोरोना संक्रमण के चलते नहीं होगा। बुलंदशहर में राशन डीलर के पति की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर शख्स को उतारा मौत के घाट। हापुड़ की पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में छात्रा पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। गोंडा में एक पुलिस अधिकारी की अभद्रता का वीडियो वायरल, एक फरियादी से अभद्रता करने और उसे कोतवाली से भगाने का आरोप। प्रयागराज के आनंद भवन में दी गई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर चढ़ाए फूल। फिरोजाबाद के पेमेश्वर गेट के पास एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, पप्पू कुशवाहा के रूप में हुई मृतक की पहचान। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के सवाल, आजादी के वर्षों बाद सरदार पटेल को भारत रत्न मिला, अगर परिवार का प्रधानमंत्री रहता तो शायद ये काम भी वाजपेयी जी को करना पड़ता।
जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का अहम बयान, कहा सरकार चाहती है कि आतंक के रास्ते पर गए लड़के आत्मसमर्पण करें। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने फ्रांस में हुए हमले पर अपनी भड़काऊ टिप्पणी को लेकर सफाई दी है। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में सभी दलों ने लगाया दम, सीएम नीतीश कुमार की आज आधा दर्जन सभाएं। दिल्ली में कोरोना के बीच प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, दिल्ली में आज सुबह 373 रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स।